हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी समझाऊंगी, तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Interest on capital is allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of profit sharing ratio. Interest on capital is calculated at agreed rate. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल पे दिया जाता है और वो इसलिए दिया जाता है कि जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, फर्म में जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है उस पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है और एक एग्रीड रेट, एक एग्रीड परसेंटेज जो कि डीड में गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही ओपनिंग बैलेंस पे, इनिशियल बैलेंस पे निकाला जाता है। जो इनिशियल कैपिटल होता है उस पे ही कैलकुलेट करते हैं। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया जाता। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल वो होता है जब कभी भी कोई भी पार्टनर या कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप अपने बिजनेस में या अपने फर्म में एट द मिड ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर इनिशियली लगाने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हमें फर्दर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए और वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो एडिशनल कैपिटल होता है। और एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है वो इस स्लाइड में मैंने आपको समझाया है। If additional capital is introduced during the year, interest is allowed on it from the date additional capital is introduced till the end of the accounting year. जब आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या जो भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो जिस डेट को उसने इंट्रोड्यूस किया है, फर्म में कैपिटल लगाया है, उस डेट से लेकर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। Similarly, if capital is withdrawn by partner during the year, interest is not allowed on the amount of capital withdrawn. और अगर कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो जो विड्रॉल वाली कैपिटल है उस पर कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, सुमित, a partner in a Shlok company, held capital amounting to rupees 10 lakh on 1st April 2019. He withdraws rupees 2 lakh on 1st January 2020. सुमित जो कि एक पार्टनर है, उसने स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2019 को 10 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एंड ड्यूरिंग द ईयर 1 जनवरी 2020 को उसने 2 लाख विड्रॉ भी कर लिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% per annum. In this case, he will get interest at the rate of 10% on rupees 10 lakh for 9 months, and afterwards he will get interest at the rate of 10% on 8 lakhs for rupees 3 months. क्योंकि सुमित में पार्टनर जो कि पार्टनर हैं और उन्होंने मिड में जाकर के जनवरी में कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल जो कि 10 लाख है उस पर सिर्फ 9 मंथ का ही इंटरेस्ट 10% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही जिस भी डेट को उन्होंने विड्रॉ किया उस कैपिटल को डिडक्ट करके और जो भी वॉट एवर द अमाउंट हैज़ बीन लेफ्ट दैट इज 8 लाख, उस पर 10% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। Now there are some provision relating to interest on capital. There are some cases and according to the case जो भी provisions होते हैं interest on capital के वो इसमें given है। Case first, when the partnership deed does not exist or partnership does not provide for interest on capital. जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इफ देयर इज नो डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। Second case, when the partnership deed provides for interest on capital but is silent on whether interest is charged or appropriation.
अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, लेकिन अगर ये नहीं कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज करेंगे या उसको एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे, तो इस केस में 3 सिचुएशन आ जाती हैं। फर्स्ट सिचुएशन, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। इन सेकेंड सिचुएशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट। अगर आपका प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले ज़्यादा है, इंटरेस्ट के अमाउंट से ज़्यादा है, तो इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीड रेट। तो जो भी परसेंटेज गिवन है 8%, 5%, उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है, तब जो भी परसेंटेज बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसी रेट पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड सिचुएशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। अगर फर्म के पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है, तो उस केस में इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। उस केस में जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट की लिमिट को ध्यान में रख करके ही दिया जाएगा। जितना प्रॉफिट है उतने ही तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लास्ट केस, when the partnership deed provide for interest on capital as a charge to be allowed। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज अ चार्ज, then in this case interest on capital is allowed under the whether the firm has earned profit or has incurred loss। फिर जो भी रेट गिवन है उस रेट पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। Now there is one illustration of interest on capital. Anita and Babita are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, having capital account balance of rupees 50,000 and 40,000 on 1st April 2018. On 1st July 2018, Anita introduced 10,000 as her additional capital, whereas Babita introduced only rupees 2,000. Interest on capital is allowed to partners at the rate of 10% per annum. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2019. क्वेश्चन में गिवन है कि अनीता और बबीता दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को जो कि ओपनिंग कैपिटल है वो रुपीज़ 50,000 एंड 40,000 है। 1 जुलाई 2018 को अनीता कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जो कि बबीता जो है वो केवल सिर्फ 2,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 10% पर एनम के अकॉर्डिंग अलाउ है और इसमें कहा गया है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Now this is the solution. So first we calculate interest on Anita's capital. इनिशियली अनीता की जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2018 को वो 5 लाख है और जो भी क्लोजिंग डेट है वो है 31 मार्च 2019। तो उनके इनिशियल कैपिटल पे हम फुल ईयर का 10% चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, जो कि 5,000 है। देन अनीता ने अगेन 1 जुलाई को कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है जो कि 10,000 है। तो अब इंटरेस्ट चार्ज होगा 1 जुलाई 2018 से लेकर के ईयर एंडिंग जो कि 31 मार्च 2019 है। इट मीन्स 9 मंथ का इंटरेस्ट 10,000 पे चार्ज करेंगे जो कि 750 है। उनकी टोटल कैपिटल 5,750 रुपीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज बबीता। बबीता की इनिशियल कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को है 40,000 और उस पर पूरे ईयर का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 10% के अकॉर्डिंग जो कि 4,000 है। देन अगेन जुलाई में बबीता ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 2,000 और उस पर भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% के अकॉर्डिंग, लेकिन केवल 9 मंथ्स का जो कि है 150। इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,150।
Now illustration number 2. Sumit and Namit started a business on 1st April 2019 with capital of rupees 13 lakh and rupees 8 lakh respectively. On 1st October 2019, they decided that their capital should be rupees 10 lakh each. The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing by cash. Interest on capital is allowed at the rate of 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2020. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं सुमित एंड नमित जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को और उनका इनिशियल कैपिटल है 13 लैक्स एंड रुपीस 8 लाख। इसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को उन दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए। इसका मतलब जो सुमित है वो विड्रॉ कर लेगा अपनी कैपिटल 3 लाख और जो नमित है वो और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। जो भी एडजस्टमेंट है वो विड्रॉ करके या इंट्रोड्यूस करके कैश को किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 8% है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को कहा गया है। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। सुमित की इनिशियल कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को 13 लाख है और सुमित ने अक्टूबर में अपना कैपिटल कुछ विड्रॉ किया है, तो इनिशियल कैपिटल पे केवल 6 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 8% के अकॉर्डिंग, जो कि 52,000 है। देन जो बाद में कैपिटल है उनकी 10 लाख, उस पर भी हम अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 मंथ का 8% के अकॉर्डिंग और इंटरेस्ट आएगा उसका 40,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित का 92,000 होगा। नमित की जो इनिशियल कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 को वो रुपीस 8 लाख है और बाद में जाके नमित में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इनिशियल कैपिटल पे इंटरेस्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे 8% के अकॉर्डिंग, जो कि 32,000 होगा। देन बाद में उनकी भी कैपिटल 10 लाख हो रही है, तो उस पर भी अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 मंथ का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि 8% के अकॉर्डिंग है और वो होगा 40,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो 72,000 हो जाएगा नमित का भी। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इन केस अगर कभी पार्टनर्स की कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो क्या करना है वो इस इलस्ट्रेशन में आपको समझ में आएगा। Following is the extract of balance sheet of Neelam and Mohan as on 31st March 2019. नीलम और मोहन का बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 की और दोनों की कैपिटल भी गिवन है। देन कुछ आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर मोहन ड्रॉइंग्स वर रुपीज 30,000 एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज रुपीज 10 lakh. Calculate interest on capital at the rate 5% per annum for the year ended 31st March 2019. अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं समझाऊंगी। दिस इज अ सॉल्यूशन। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें उससे ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एट द एंड एट ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट। तो जो भी पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है उनमें उनकी ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, जैसा कि नीलम की क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख है और मोहन की क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख है, उसमें ड्राइंग ऐड करेंगे और नीलम की कोई भी ड्राइंग्स नहीं थी, मोहन की ड्राइंग 30,000 है। देन जो भी एडजस्टेड कैपिटल आएगा उसमें से प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आपको 10 लाख गिवन था, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था इसलिए इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5 लाख और दोनों की ही ओपनिंग कैपिटल आपको मिल जाएगी। अब जो भी ओपनिंग कैपिटल है उस पर आप रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 5%, जो कि नीलम की आएगी 7 लाख पे 5% 35,000 और 5,30,000 पे 5% 26,500। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मेरे आने वाले वीडियो में ऐसे ही आपको हर टॉपिक पे सारे इलस्ट्रेशंस विद थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं समझाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।